चलिए तो हम लोग आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे पोसेसिव केस ऑफ नाउन। पोसेसिव केस ऑफ नाउन में हम लोग पढ़ेंगे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर में एपोस्ट्रॉफी एस का अर्थ जो है किन किन रूप में होता है और इसका मीनिंग क्या होता है। तो एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का, के, की, इन रूपों में इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ में पोसेसिव केस कैसे यूज होता है। तो सिंगुलर नाउन कहने का मतलब होता है कि एक नाउन के साथ में दूसरे नाउन का पोसेसिव केस का यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि सिंगुलर नाउन के साथ में पॉजिटिव केस का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राम की किताब। देखिए राम जो है सो एक सिंगुलर है और यहाँ पे किताब, तो राम के साथ में ये पॉजिटिव केस का यूज हुआ है, तो ये सिंगुलर नाउन के साथ में इसका यूज हुआ है। तो जब भी सिंगुलर नाउन के साथ में इसका यूज होता है और यहाँ पे देखिए इसमें जो यूज हुआ है इसमें एक थी ह्यूमन थिंग्स लिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट सिंगुलर नाउन के साथ में पॉसेसिव केस का प्रयोग कैसे होता है। तो यहाँ पे लिखा हो राम की किताब, तो ये हो गया राम्स बुक। राम के साथ में एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए। उसके बाद गाय की पूछ, तो काउस टेल हो गया। सीता की बहनें, तो देखिए सीता यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में यूज हुआ है तो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो गया। तो सीता से सिस्टर प्रयोग हो गया, सीता से सिस्टर हो गया। अब ये हो गया सारे सिंगुलर नाउन के साथ में पॉसेसिव केस का प्रयोग। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आखिर में प्लूरल नाउन के साथ में पॉसेसिव केस का प्रयोग कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब भी प्लूरल नाउन रहेगा तो उसके साथ में केवल हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस, तो उसके साथ में हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल साइन का प्रयोग करेंगे, केवल साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे लड़कों का घर। अब देखिए ये जो है सब प्लूरल नाउन है और प्लूरल के साथ में यहाँ पे पॉसेसिव केस का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉयज लिखने के बाद केवल साइन का प्रयोग हम लोग कर देंगे इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये बॉयज हाउस। बच्चों का किताब, बच्चों का स्कूल। तो देखिए यहाँ पे बच्चों का स्कूल है तो यहाँ होता है बच्चों को होता है चिल्ड्रेन, इसलिए इसमें क्या हुआ एपोस्ट्रॉफी एस लग गया। उसके बाद स्कूल हो गया। दूसरे में गायों का दूध, तो गायों का दूध ये काउज हो गया, तो क्या किए हम केवल साइन का प्रयोग किए। उसके बाद मिल्क लग गया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाता है नोट में कि जब भी कोई नाउन के लास्ट में, नोट में क्या हो गया, जब भी कोई नाउन के लास्ट में एस या फिर एस एच हो तो केवल हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं फिर नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग विद थिंग्स, मतलब वस्तुओं के साथ में कैसे इसका प्रयोग होता है। अब देखिए जब भी वस्तुओं के साथ रहेगा तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे फूलों का रंग। अब देखिए फूल क्या है, एक थिंग्स है, एक वस्तु है। ठीक है, तो इसके साथ में हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द कलर ऑफ फ्लावर्स, इस कुएं का पानी। अब देखिए कुएं जो है सो एक वस्तु है तो यहाँ पे लिया गया है, तो क्या हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस वेल, घर का दरवाजा, तो क्या हो जाएगा द डोर ऑफ हाउस। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जब थिंग्स के साथ में हो, कोई वस्तु के साथ में हो, तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते, हम लोग को ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिस जगह में आप दोनों यूज कर सकते हैं, आप एपोस्ट्रॉफी एस भी प्रयोग कर सकते हैं और ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि राम की गाय, तो क्या हो गया यहाँ पे राम्स काउ।
यदि आप एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और वहां चाहते हैं कि हम ऑफ का प्रयोग कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे, द काउज ऑफ राम हो जाएगा, राम के पिता, तो क्या हो जाएगा, राम्स फादर। यदि आप एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, द फादर ऑफ राम। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हम लोग इसको अपोज उल्टा करके जब हम लोग लिख रहे हैं कि जब ये काउ को पहले लिखे तो इससे पहले दा लग गया, फिर ऑफ लगा और उसके बाद राम आ गया, तो इसका मतलब होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं कि जिस नाउन के बाद ऑफ आए, तो देखिए यहाँ पे इस नाउन के बाद ऑफ आ गया, जिस नाउन के बाद ऑफ आए, जिस नाउन के बाद ऑफ आए, जिस नाउन के बाद ऑफ आए उस नाउन के पहले दा अवश्य लगाएं। तो देखो जिस नाउन के बाद ऑफ आया उस नाउन के पहले हमें क्या करने के लिए बोला है, दा का प्रयोग करने बोला है। कब, जब हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करके हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, दा का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग ढेर सारे इसके एग्जांपल्स की अभी बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे और सारे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला एग्जांपल है राम की किताबें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम्स बुक्स। यदि हम लोग ऑफ का यूज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे द बुक्स ऑफ राम। नेक्स्ट, पुस्तक, पुस्तक की कीमत, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द प्राइस ऑफ बुक। तो देखिए यहाँ पे द ऑफ का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में आता है, थिंग्स में आता है, और वस्तुओं के नेम के में हम लोग क्या करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, बिहार की राजधानी, तो यहाँ भी देखिए ये क्या है, एक वस्तु है ये, ठीक है, मतलब ये मैन और वुमेन्स और एनिमल्स में ये सब नहीं आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो ऑफ का यूज करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द कैपिटल ऑफ बिहार। हम लोग देखे थे, हम लोग पढ़े थे यहाँ पे कि जिस नाउन के बाद, जिस नाउन के बाद ऑफ हो उस नाउन के पहले द का प्रयोग करना है। उसी तरह से यहाँ पे जिस नाउन के बाद ऑफ हो उस नाउन के पहले द का प्रयोग करना है। यहाँ भी देखते हैं कि जिस नाउन के बाद ऑफ आए तो उस नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, तो उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द नेचर ऑफ चिल्ड्रेन, या फिर हम लोग कर सकते हैं चिल्ड्रेन्स नेचर। नेक्स्ट, मेरे भाइयों का स्वभाव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय ब्रदर्स नेचर। देखिए यहाँ पे जो है सो ब्रदर्स, भाई था, एस लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, केवल साइन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मेरे दोस्त का नाम, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसे नेम को पहले यदि करते हैं, मतलब ऑफ का यदि प्रयोग करना चाहेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे द नेम्स ऑफ माय फ्रेंड। गाय का दूध, क्या हो जाएगा यहाँ पे, काउस मिल्क। नेक्स्ट, लड़कों के नाम, क्या हो जाए यहाँ पे,
द नेम्स ऑफ बॉयज, बच्चों की संख्या, द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। यदि हम लोग इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन्स नंबर। अब इस तरह का जो एपोस्ट्रॉफी एस का जो हम लोग प्रयोग किए हैं, इस तरह की चीजों को यदि हम लोग वाक्य सेंटेंस में प्रयोग करना चाहेंगे तो कैसे होगा। जैसे कि यह राम की किताब है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज राम्स बुक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉजेसिव केस इसके साथ में यूज हुआ है, तो हम लोग पॉजेसिव केस इसी के साथ में यूज कर दिए। राम का भाई बीमार है, तो राम का भाई, ये पॉजेसिव कैसे, पॉजेसिव कैसेस जो है सो इसके साथ में यूज हुआ है पॉसेसिव केस। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो है सो ऑफ का या फिर एपोस्ट्रॉफी एस का हम लोग प्रयोग इसी के साथ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा राम्स ब्रदर इज इल। नेक्स्ट, इस नदी का पानी, तो देखते हैं इस नदी का पानी, ये इसके साथ में यूज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग इसको उल्टा करके लिखना चाहेंगे, वाटर को पहले लिखना चाहिए क्योंकि ये थिंग्स में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी। श्याम का दोस्त नेक है, देखो श्याम का दोस्त, ये पॉसेसिव केस इसके साथ में यूज हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग जो है सो एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे या फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये वुमेन्स में आता है, वुमेन में आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि श्याम्स फ्रेंड इज जेंटल। नेक्स्ट, पटना बिहार की राजधानी है, देखो बिहार की राजधानी, ये पॉसेसिव केस इसके साथ में प्रयोग हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो है सो लिख सकते हैं, यदि आप इस सेंटेंस को हम लोग पहले करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। नेक्स्ट, ये राम की किताब है, these are राम्स बुक। राम का भाई श्याम खा रहा है, यहाँ देखिए एक वाक्य में हम इसे प्रयोग किए हैं, तो राम का भाई श्याम क्या कर रहा, खा रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर कौन है, श्याम, श्याम, तो ये क्या कर रहा है, खा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो हम बात किए राम्स ब्रदर श्याम, तो ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर नाउन के साथ में या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, इज, उसके बाद ईटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, इस गांव के लोग, सॉरी इस गांव के गरीब लोग, इस गांव के गरीब लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा,
द पुअर ऑफ दिस विलेज। मर्दों का विचार क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स व्यू। ठीक है, तो ये हो गई हम लोग का बहुत और सारे एग्जाम्पल्स